अब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें ट्रेनिंग कैसे करवाते हैं एम्प्लॉयज़ को। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द जॉब नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़ सो एज द एनेबल देम टू परफॉर्म वेल। अब ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के स्किल्स डेवलप होते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है, स्किल उनके डेवलप होते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है उनका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है और अच्छे से करते हैं वो। ट्रेनिंग इज़ द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर इन विच पीपल लर्न नॉलेज एंड और स्किल फॉर डेफिनाइट पर्पस, ठीक है ना। ट्रेनिंग ये क्या है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें उनको नॉलेज दी जाती, स्किल दी जाती किसी डिफिनाइट पर्पस को पूरा करने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के, द एक्सपेंसेस डन ऑन ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ वेस्ट। अब देखो एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किए हैं ट्रेनिंग करवाने में एम्प्लॉयज़ की, क्या वो खर्चा है? नहीं, वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी है तो वो अच्छे से काम करेंगे और आपका ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू वर्क स्पेसिफिक नॉट द जनरल नॉलेज। ट्रेनिंग क्या है, वर्क स्पेसिफिक होता है, जनरल नॉलेज से इसमें कोई बेसिस नहीं रहता है, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं होता। ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू एम्प्लॉयज़। ये कुछ टेक्नोलॉजी हमेशा आती रहती जाती रहती, चेंज होती रहती है, इसलिए एग्जिस्टिंग जो पुराने उनके साथ साथ नए एम्प्लॉयज़ को भी ज़रूरत रहती है ट्रेनिंग की। इट इज़ एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में दोनों अलग बातें, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट्स में फर्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, ताकि जो भी नई टेक्नोलॉजी है मशीन से उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, और जब ट्रेंड होंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे से यूज़ करेंगे। जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, न्यूली रिक्रूट किया किसी नए एम्प्लॉयज़ को आपने लाया है, उसको काम करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ट्रेनिंग के ज़रिए क्या होगा, उसको एक्सपीरियंस आएगा और काम करने का उसको समझ आएगा। फिर क्या आएगा, रिड्यूस्ड सुपरविजन। रिड्यूस सुपरविजन में क्या है, वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ रिलेंट ट्रेंड एम्प्लॉयज़ टेंड टू बी मोर प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन। देखो जो वेल ट्रेंड होंगे वो ज़्यादा ही सेल्फ रिलेटेड होंगे, मतलब काम करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल की तरह डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है ना, काम भी अच्छे तरीके से करेंगे। दे टेक मोर इंटरेस्ट इन देयर जॉब्स, और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे अपने जॉब में। दे डू नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस इंटेंसिव सुपरविजन। देखो एक बार उनको समझ में आ गया कैसे करना है, ट्रेंड है, तो उनको बार बार जा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपना काम अच्छे तरीके से कर लेंगे प्रोफेशनली। बेटर सेफ्टी में क्या है, ह्यूमन नेग्लिजेंस इज द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रीज। ह्यूमन निग्लिजेंस मेजर, एक्सीडेंट मतलब ढंग से काम नहीं करना मशीन चलाते हुए, तो अपने आप को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना, तो ट्रेंड होंगे जिससे कि सेफ्टी भी बनी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कैसे मशीन को यूज़ करना है, ऑपरेट करना है। इकोनॉमी में ट्रेंड एम्प्लॉयज़ मेक बेटर एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ द मटेरियल एंड मशीनरी। जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो बेटर और इकोनॉमिकल यूज़ करते हैं किसी भी मशीनरी और मटेरियल का, जिससे कि वेस्टेज नहीं होता, स्पॉइलेज नहीं होते, और अच्छे से यूज़ करते हैं, कोई ब्रोकरेज नहीं होता है ना। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ होता है। अब ट्रेंड एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनका प्रमोशन होगा, करियर पे ग्रोथ करेगा, क्योंकि और इंटरेस्ट के साथ वो काम करेंगे जिससे उनको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके 5-6 आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट्स। अब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, अब कितने तरह के मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, ठीक है ना। फर्स्ट होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, दिस मेथड इज ऑफ ट्रेनिंग वेयर वर्कर्स लर्न बाय डूइंग, मतलब इसमें काम करते करते सीखते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है ना। फर्स्ट अब इसमें क्या आता है, जॉब रोटेशन में क्या, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑफ द ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एज द ब्रॉडन इज हिज नॉलेज एंड एटीट्यूड। अब इसमें क्या रहता है, जॉब रोटेशन मतलब एक काम से उसको दूसरे काम में भेजना, काम करते हुए एक जॉब से दूसरी जॉब में दे, जिससे क्या होता है, जॉब रोटेशन होता है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है और उसकी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि हर टाइप के काम को वो करता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, इकोनॉमिकल होता है, एम्प्लॉयज़ मल्टी डायमेंशनल मेरिट्स हैं। अब हर तरह का काम वो कर रहा है तो उसके क्या मल्टी डायमेंशनल मेरिट्स हैं, फ़ायदे हैं। द ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस ओरिएंटेड एंड प्रमोट सेल्फ लर्निंग। ट्रेनिंग कैसा रहता है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहता है और सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। द मैथड इज इफेक्टिव एज सीनियर आर वेल वर्स्ड विद द टेक्निक। अब मैथड इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि जो सीनियर रहते हैं वो वेल वर्स्ड होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, ठीक है, टेक्निक से उनको अच्छे से डील करना आता है। अब इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, इन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग द वर्कर्स में कॉज डैमेज टू मशीनरी। अब इसका लिमिटेशन क्या है, अब ट्रेनिंग के दौरान ही वर्कर्स मशीन को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि सीख रहे हैं ना वो। ट्रेनिंग इज डिस्टर्ब बाय द जॉब रूटीन, और बार बार जॉब रूटीन मतलब जॉब चेंज करने से ट्रेनिंग डिस्टर्ब होती है। मच डिपेंडेंसी ऑन सुपरविजन, और ज़्यादा डिपेंडेंसी रहता है सुपरविजन में, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या होता है, अप्रेंटिसशिप
ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू अचीव मास्टरी लेवल लर्निंग द ट्रेनी शुड बी केप्ट अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स इन द फील्ड फॉर लॉन्गर। अब इसमें अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, अप्रेंटिसशिप में इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके अंडर पे एम्प्लॉयज़ को, मतलब ट्रेनीज़ को, जो जिसको ट्रेन करना है उसको रखा जाता है एक्सपीरियंस्ड, उसके नीचे सुपरवाइज करते हैं, गाइडेंस देते हैं उनको कैसे वर्क करना है। ये लॉन्गर पीरियड का रहता है, ठीक है ना। अंडर दिस मेथड ट्रेनी इज केप्ट अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। फिर इसका एडवांटेजेस क्या होता है, ट्रेंड गेट रेम्यूनरेशन वाइल ही इज इन ट्रेनिंग, और जो सीखता है उसको रेम्यूनरेशन भी बाकायदा दिया जाता है, मतलब उसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। ट्रेनिंग गेट्स एक्सटेंसिव एंड स्पेशलाइज ट्रेंड अंडर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस सुपरविजन। ट्रेनिंग एक्सटेंसिव होती है अच्छी तरीके से, और स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, क्यों, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग होती है वो एक्सपर्ट्स के अंदर होती है, उसके एक्सपर्ट्स के सुपरविजन के अंडर होती है। नो प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट एट एक्चुअल जॉब एज द ट्रेनिंग वर्क्स इन रियल सिचुएशन। एक्चुअल जॉब में एडजस्टमेंट की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। दिस इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ गेटिंग स्पेशलाइज ट्रेंड इन वर्क। ये इफेक्टिव मेथड होता है स्पेशलाइज ट्रेनिंग को करवाने के लिए। अब इसका लिमिटेशन क्या है, आफ्टर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनी में नॉट गेट जॉब। पर ज़्यादातर दिक्कत ये होती है, ये तो कर लेते हैं, इसके बाद उनको जॉब नहीं मिल पाती है ना, क्योंकि ये 1 या 2 साल का होता है, 1-2 साल कंप्लीट हुआ, आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर नुकसान हो जाता है। द मेथड इज़ नॉट इकोनॉमिकल मेथड बिल्कुल नहीं है। जनरली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड इज लार्ज, और इसका पीरियड भी क्या रहता है, लार्ज रहता है। आपको एक कोचिंग होता है, कोचिंग में क्या रहता है, इसमें सिखाया जाता है। इन दिस मेथड द ट्रेनी रिसीव्स इंस्ट्रक्शन बाय अ सुपीरियर से उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। द सुपीरियर और द कोच मेक्स अ ट्रेनी अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू सेट गोल्स। वो उसमें सिखाता है कि कैसे गोल सेट करते हैं, कैसे उस गोल्स को अचीव करते हैं ना, सजेशन देता है। द कोच पीरियोडिकली रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेनिंग विच सर्व्स एज बेसिक ऑफ द लर्निंग। मतलब उसमें पढ़ाता है, सिखाता है कि कैसे अपन वर्क करते हैं, कैसे गोल को अचीव करते हैं, गोल सेट करते हैं, ठीक है ना। फिर इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन थियोरेटिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ट्रेनिंग, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज यूज्ड इन मेडिकल, एडिटिंग, मैनेजमेंट, लॉयर प्रोफेशनल। इसमें इंटर्नशिप किया जाता है, मतलब वर्क करके देखा जाता है, पढ़ते ही समय, पढ़ते पढ़ते ट्रेनिंग करके देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग हॉस्पिटल में होती है, कोर्ट में होती है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, बैलेंस इन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, जो भी थ्योरी में पढ़ा और जो प्रैक्टिकल करके देखा, दोनों में बैलेंस रहता है। बेनिफिशियल टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ उन पर बेनिफिशियल होता है। ट्रेनिंग कम लर्निंग, ट्रेनिंग ज़्यादा कम रहता है और ट्रेनिंग भी रहता है और साथ में पढ़ाई भी होती है। दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। द ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इज अ टेक्निकल पीपल ओनली। अब ठीक है ना। फिर ऑफ जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स दोज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन विच एन एम्प्लॉइज इज ट्रेंड अवे फ्रॉम हिज एक्चुअल वर्क प्लेस। मतलब उसको ट्रेनिंग कहीं दूसरी जगह दी जाती है, जहाँ पे वर्क होता है वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, दूसरी जगह पे ट्रेन करते हैं। इन दिस मेथड द साइंटिफिक एज वेल एज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बोथ आर कंसिडर्ड वाइल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अब इसमें साइंटिफिक और जो बिहेवियर रहता है उसको भी कंसिडर किया जाता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के टाइम। टाइप्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अब इसके कितने टाइप्स होते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग के। फर्स्ट होता है कॉन्फ्रेंस और क्लासरूम लेक्चर्स, जैसे अपने स्कूल कॉलेजेस में रहता है उस तरीके, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस के जरिए फिर क्लासरूम लेक्चर्स दिए जाते हैं। फिल्म्स में क्या आता है, इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अलॉन्ग विथ लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फिल्म्स आर रिलेटेड टॉपिक्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अब इसमें फिल्म्स दिखाई जाते हैं, जो भी रिलेटेड टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड फिल्म्स दिखाए जाते हैं, उससे समझाया जाता है, ठीक है ना। केस स्टडीज़ में मतलब क्या होता है, उनको कई सर्कमस्टेंसेस दिए जाते हैं, केसेस दिए जाते हैं जिसको सॉल्व करके अच्छे से बना दें, ठीक है ना। जैसे कि केस स्टडी रिफर्स टू सिचुएशन विच प्रोवाइड टू द ट्रेनिंग है एंड ही इज सपोज टू एनालाइज इट्स एंड एक्सपेक्ट टू कम आउट इन द सॉल्यूशन। मतलब प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं केस स्टडीज़ में, ऐसा होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके उनको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिसका वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं केस स्टडी में, ठीक है ना। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, अंडर दिस मेथड वर्कर्स आर ट्रेंड इन द स्पेशल सेपरेट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्पेसिफिक जॉब। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सेपरेट पार्ट अलग जगह उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। द ट्रेनी इज टॉट हेयर टू यूज़ ऑफ मशीनरी परफॉर्म टू रिक्वायर्ड जॉब, उसको मशीनरी कैसे चलाना है, कैसे जॉब करना है, ये सिखाया जाता है। द ट्रेनी गेट्स बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आफ्टर ट्रेनिंग वर्कर्स आर प्लेस। जब वो ट्रेनिंग की पूरी जाती तो फिर उनको फैक्ट्री में ही लगा दिया जाता है काम पे। अब इसके वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज ट्रेन होता है क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज पे बेस्ड रहता है तो ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है ना। इफिशिएंट ट्रेनिंग होती है। नो मिसयूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स और टूल्स हैं उसके कोई मिसयूज़ नहीं होते। कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। लेस टाइम एंड मैक्सिमम स्किल्स, कम टाइम में ज़्यादा स्किल्स डेवलप करते हैं, ठीक है ना। अब फिर अपना एक आता है कंप्यूटर मॉडलिंग।
इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिमुलेशन ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू अलाउ लर्निंग विदाउट एनी रिस्क एंड ऑल्सो एट द रीजनेबल कॉस्ट। अब इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाते हैं बिना किसी रिस्क के रीजनेबल कॉस्ट के अंदर, ठीक है ना। फिर एक सेमिनार होता है। सेमिनार इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस वेयर अ स्मॉल ग्रुप पार्टिसिपेट्स फॉर अ ब्रीफ डिस्कशन ओवर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक डिस्कशन होता है, सेमिनार होता है ना, मतलब ग्रुप, छोटे ग्रुप में, स्मॉल भी ग्रुप में रहते हैं पीपल्स और पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे। फ्यू सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो, और उसमें कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं जो अपने आंसर देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते हैं वो, ठीक है। अब ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या होता है आपको देखना है। ट्रेनिंग ऑन जॉब में क्या होता है, काम करते करते सिखाया जाता है, ऑफ जॉब में पहले सिखाया जाता है उसके बाद काम दिया जाता है ना। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है। इसमें अर्निंग अलॉन्ग विथ लर्निंग, अर्निंग भी होता है, काम करने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ कमाई भी होती है। इसमें सिर्फ लर्निंग होती है, कमाई अभी नहीं होती है। मोस्टली एन एक्सपर्ट्स इज प्रेजेंट वाइल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इसमें एक्सपर्ट्स प्रेजेंट रहता है, इसमें 2 एक्सपर्ट्स जनरली प्रेजेंट रहते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग समटाइम्स इंटरप्ट्स द वर्क, इसमें क्या होता है, इस ट्रेनिंग के में कभी कभी वर्क पे इफेक्ट पड़ता है, पर इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आप कोई काम ही नहीं करते ना, पहले तो आप सीखते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय मीन्स द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट बाय प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस। मतलब ये तो अपना ट्रेनिंग था, अब एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट, हर लेवल के एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है, उनके ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज प्रोसेस के जरिए। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एक्वायर नॉट ओनली स्किल्स एंड कंपिटेंस इन देयर प्रेजेंट जॉब बट ऑल्सो कैपेबिलिटी फॉर फ्यूचर टास्क एंड इंक्रीजिंग सो। अब इसमें डेवलप करके किया जाता है, डेवलप करके एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को डेवलप करके उनको कंपिटेंस बनाया जाता है, मतलब कंपीट करने के मुकाबले बनाया जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट जॉब के साथ साथ वो जो फ्यूचर में आने वाली, जो भी इन फ्यूचर में आने वाली जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको वो सॉल्व कर सके, है ना, अपने स्कोप को बढ़ा सके, इस तरह का। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है इसमें, एवेल्युएशन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉयज़, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नीड इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। अब क्या नीड्स और इंपॉर्टेंस होते हैं एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए, टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हैंडलिंग मोर रीजनेबल एंड चैलेंजिंग जॉब्स, ज़्यादा रीजनेबल और चैलेंजिंग जॉब्स को हैंडल कर सकें, इसलिए उनका डेवलपमेंट ज़रूरी है। टू डेवलप द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन लेने का पावर, खुद से डिसीजन ले सके। टू इंक्रीज इफिशियंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी बनी रहे। टू हैंस द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी उसके प्रमोशन है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी बढ़े, ताकि अच्छे से काम करेंगे तो जल्द ही प्रमोशन होगा उनका। टू गिव इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज़ फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्क, और अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर उनको इंटेंसिव, उनको मतलब कुछ फ़ायदा भी देने चाहिए, ठीक है ना। अभी डिफरेंस देखना ज़रूर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने उधर पढ़ाया था। और एक डिफरेंस ये भी है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप देखना, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना स्टाफिंग यहाँ पे ख़त्म होता है।